क्या आप चाहते हैं कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो जहां पर कि आपके फेवरेट डिपार्टमेंट जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी, आपके सीडब्ल्यूडी और आपके बेसिक तौर पे बीआरओ जैसे डिपार्टमेंट के अंदर आपकी सरकारी नौकरी लगे। आप 7 पे और 8 पे कमीशन के हिसाब से आपकी पे स्केल हो और आपके जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी स्कीम्स है, एचआरए वगैरह की स्कीम, इंसेंटिव स्कीम्स है, वो आपको मिले। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों को भी एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहिए। और कौन सी, तो 2025 के लिए अभी से भिड़ जाना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। वो कैसी होगी, तो वही चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एक एक करके। तो पहले बात करें कि एसएससी जेईई इतनी फेवरेट एग्जाम क्यों होती है। ये क्वेश्चन आपका भी बनना चाहिए क्योंकि ये एक तरह की रेगुलराइज एग्जाम है दोस्तों, जहां पर कि हर साल जब तक जब से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी है तब से बात करूं 2010 2012 से अभी तक 2024 तक इसके हर साल एग्जाम आती है और हर साल इसकी पोस्ट करीब करीब 1000 से 2000 पोस्ट हर समय तुमको मिल जाएगी फॉर योर एवरग्रीन ब्रांचेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए हर साल हर बार एग्जाम आपकी कंडक्ट होती है और हर बार आपके एग्जाम्स के अंदर कुछ न कुछ पोस्ट होती है 100 से 200 के करीब के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात ये करें कि ये आपकी डिप्लोमा जो पास आउट स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग जो पास आउट स्टूडेंट है, दोनों इसके एलिजिबल होते हैं, इसलिए सबसे फेवरेट एग्जाम में से एक है। ऐसा नहीं कह देते कि सिर्फ डिप्लोमा आपके एलिजिबल है या फिर इंजीनियरिंग बच्चे एलिजिबल है। और इसकी जो बेसिकली एज लिमिट है वो इसको बेसिकली बहुत ही मोस्ट फेवरेट एग्जाम में से एक बना देती है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि जब एग्जाम आपका जो एसएससी का कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग मार्च और अप्रैल में होने जा रही है, तो हम इसकी क्या स्ट्रेटेजी करें कि आप इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाएं। क्यों? क्योंकि मैं बात करूं कि जब एग्जाम दो पार्ट में आपके पास होगी, सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, तो वहां पर जो इसका सक्सेस रेट है स्टूडेंट मात्र 10% का सक्सेस रेट है। अब इस सक्सेस रेट को पाना मतलब आपको उस पर्टिकुलर लिस्ट में रखना, एसएससी की लिस्ट में रखना इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप कहोगे कि नहीं सर ये प्रिपरेशन प्लान हम जरूर करेंगे। तो इस 10% के अंदर आना है, तो जो मैं कह रहा हूं वो करना जरूर, क्योंकि आप हो सकता है कि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आप हो सकता है पास आउट स्टूडेंट हो, और हो सकता है कि आप अभी कहीं काम करें एज ए प्रोफेशनल हो। तो तीनों की तैयारी एक जैसी नहीं हो सकती, तीनों की तैयारी अलग अलग होगी। उसी के बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके सिलेबस से या फिर एग्जाम पैटर्न से। तो हम जब एसएससी जेईई की बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न दो पार्ट में होता है, एसएससी जेईई सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 होता है। मतलब इट मींस हम बात करते हैं कि जो पहला पेपर होता है बेसिकली एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इट मींस जब अपने पेपर 1 को कंप्लीट कर देते हो और उसकी लिस्ट बनती है, उसके बाद आप पेपर 2 देते हो, जहां से कि आपका क्वालिफिकेशन होता है बेसिक तौर पे स्टूडेंट्स। तो ये पेपर 2 आपका क्वालिफिकेशन और पेपर 1 आपका स्क्रीनिंग होता है। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है जहां पर कि आपको 3 पार्ट में आपके टॉपिक्स होते हैं। पहला पार्ट आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, सेकंड पार्ट होता है जनरल अवेयरनेस का, और थर्ड पार्ट होता है आपका जनरल आपका इंजीनियरिंग का, जहां पर कि वैसे मैंने कहा है कि आपके जो बेसिकली एवरग्रीन ब्रांचेस सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों के लिए आपका अलग अलग क्या होता है एग्जाम होता है इंजीनियरिंग बेसिस का। अब बात करें इनकी मार्क्स और बेसिकली क्वेश्चन के, तो हम बात करेंगे आपके जनरल रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होते हैं जो कैरी करते हैं 1 मार्क्स को, जो कैरी करते हैं आपके 1 मार्क्स को, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 के, मतलब 1+1 मार्किंग और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इस तरह की 50 क्वेश्चन तो 50 मार्क्स का ये। वैसे हम बात करें इसके अंदर कि आपका 50 क्वेश्चन और हो जाते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के, जहां पर कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज में आती विद योर करंट अफेयर। 50 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क कैरी 1 मार्क रीज, तो 50 मार्क्स का ये हो चुका है विद 0.25 नेगेटिव मार्किंग। और थर्ड, अब ये जो जनरल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल है, यहां पर आपके सिलेबस ऑलरेडी आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो ऑलरेडी गिवन होते हैं हर आपके पर्टिकुलर ब्रांच के। यहां पर मैं इलेक्ट्रिकल के लिए बताऊंगा आपको मैं। तो सबसे बड़ी खासियत के बाद एसएससी की ये, बाकी के जो आरआरबी, जेईई और एग्जाम होती है वहां पर सिलेबस डिटेल में नहीं बताते हैं। एसएससी आपको पहले से बता देता है कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना और कितना टॉपिक पढ़ना है, ठीक है जी। तो ये आपके 100 क्वेश्चन आते कैरी 1 मार्क्स ईच, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो गया। तो चारों की करता हूं तो ये आपके चारों बनते हैं बेसिक तौर के ऊपर आपके 200 मार्क्स का आपका पेपर बनता है यहां पर, जो कि आपके पास में 2 आवर के अंदर आपको करना होता है।
आपका जो सेकंड है वो अब जब आपका स्क्रीन टेस्ट से आपने कंप्लीट हुए, मैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो कट ऑफ जाता है एवरेजन वो 140 करीब जाता है। और ये मार्क्स जब कट ऑफ आप कंप्लीट कर लेते हो तो स्क्रीनिंग से आप आ जाते हो मेन क्वालिफिकेशन एग्जाम पे, जो कि आपका पेपर 2 होता है, जहां पर कि प्योरली आपके इंजीनियरिंग डोमेन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहां पर कि आपको इंजीनियरिंग अड्डा आपको अलग अलग तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन कराता है। कोर्स भी आप परचेस कर सकते हैं मगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके वीडियो के रूप में वाईटी में ऑलरेडी आपके साथ में बना रहता है। तो इस पर्टिकुलर जनरल इंजीनियरिंग की जो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है वहां पर आपके 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं जो कि 3 मार्क्स के आते हैं, तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है। यहां पर जो नेगेटिव मार्क्सिंग होती है 1/3 की होती है और 2 आवर्स का आपका पेपर बनता है। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको बात क्लियर होगी। जो आपने सीबीटी 2 आपने जब निकाल ली तो सीबीटी 2 को निकालने के बाद में आपका मेन लिस्ट बनती है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जहां पर कि आपका कट ऑफ कुछ होता है, कहां पर कट ऑफ क्या होता है, आपका जो पेपर 1 है जो पेपर 2 है, दोनों को मार्क्स को इकट्ठा करके एक ओवरऑल आपकी क्या बनती है, रैंकिंग बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट के अंदर अकॉर्डिंग आपके क्या आते हैं, आपका आखिरी में आपका क्वालिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू 200 प्लस 300 टोटल 500 के अंदर फिर आपकी क्या बनती है, एक मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है जी। और यहां पर इंटरव्यू का कोई भी सवाल नहीं, इंटरव्यू नहीं होता एसएससी के अंदर, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ये होने के बाद अब आपकी ये बात करें कि सर इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट जो कि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उनके लिए मैं अब सिर्फ इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए बात करूं तो इलेक्ट्रिकल के लिए पहले सिलेबस का डिस्कशन कर लें। मेरिट लिस्ट बनाने के पहले हमें आपका जनरल इलेक्ट्रिकल का सिलेबस मालूम होना चाहिए। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें एक और सब्जेक्ट जो इसमें एडिशन आप कर लीजिएगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी मेरे पास में आता है। ठीक है, और इन सब्जेक्ट के अलावा कोई और एडिशनल सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है जी। जहां पर कि मेरे 3 बड़े सब्जेक्ट होते हैं, जहां पर कि इलेक्ट्रिकल मशीन 30 मार्क्स का आता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल 25 मार्क्स का और पावर सिस्टम 20 मार्क्स का मिलता है। और बाकी के जो 3 सब्जेक्ट है 10-10 मार्क्स का आते हैं, जहां इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और आपका यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग करीब करीब पड़ता है आपको 8 से 10 मार्क्स का। या एडिशनल टॉपिक्स भी होते हैं जहां पर कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कभी कभी थायरिस्टर के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे आपके कहा सीबीटी 2 के अंदर, और ईएमएफटी मतलब बेसिक मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन जहां पर कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक्सटेंशन है उसके भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो ये आप क्या करोगे, एज ए सब्जेक्ट के रूप में रखोगे फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मतलब आपको जहां आपको मेन डोमेन की बात करनी है। अब हम बात करें कि सर मुझे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी है, तो सबसे पहले मैंने सिलेबस समझ लिया। सिलेबस के बाद अब मैंने क्या समझना है कि मुझे कितना कट ऑफ चाहिए। तो मैं बात करूं कि आपको एक टारगेट और एम पता होना चाहिए ताकि आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो तो वो आपको सेंसिबल लगना चाहिए कि सर मेरे पास 200 मार्क्स मेरे पास में है सीबीटी 1 में, जिसको मुझे स्क्रीनिंग के थ्रू क्लियर करूंगा तभी मैं सीबीटी 2 दे पाऊंगा। तो मेरे पास एग्जैक्टली डाटा है कि सर कितने मार्क्स मुझे चाहिए होंगे फॉर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट ताकि मैं कट ऑफ क्लियर कर सकूं। तो मैं जनरल स्टूडेंट की बात करूं, यहां पर मैं जनरल स्टूडेंट के हिसाब से पिछली बार 2024 के अंदर इसका जो कट ऑफ था वो कितना था, 132 मार्क्स मेरा एवरेजन था, जो कि आपको कट ऑफ के रूप में निकालना है। ओवरऑल हम बात करें तो 132 मार्क्स का भी आपको एवरेजन लाना है ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो सके। अब मैं यहां बात करना स्टार्ट करूं कि आपको 132 मार्क्स लाने हैं, जहां पर कि आपके पास में 3 चीजें हैं, जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स, जीके जीएस के 50 मार्क्स और 100 मार्क्स आपके टेक्निकल के। तो आपको ऐसा कुछ करना है कि आपको 132 मार्क्स मिल सके। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी बच्चों के लिए सिंप्लीफाई होती है कि आप ये 100 में से मिनिमम 70 मार्क्स आप अचीव करें या 80 मार्क्स अचीव करें आपके मेन डोमेन टेक्निकल से। फिर ये 70 में से आप बाकी बच जाएंगे, 62 से 65 मार्क्स आपके बच जाएंगे, जो कि आपको मात्र 100 में से लाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि बात करता हूं कि आप जनरल अवेयरनेस से कभी सोते सोते भी मार्क्स लाओ तो 40 मार्क्स तो अचीव हो सकते हैं स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल रीजनिंग का पेपर आता है। तो यहां से सिर्फ 40 में से बाद में बचेंगे 22 से 25 मार्क्स, जो कि सिर्फ आपको लाने पड़ेंगे जीके जीएस के अंदर। अब आप बोलोगे कि सर ये 20 से 25 मार्क्स तो बहुत आसान है, मगर देखो स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है कि मैंने कुछ लोगों से जब पढ़ते बच्चे तो जीके जीएस में इतना
लिप्त हो जाते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि सर हम 5-6 घंटे, जहां पर कि टोटल 10 घंटे की मेहनत आप करते हो, तो सर 6 घंटे जहां टेक्निकल को देना चाहिए 70 मार्क्स लाने के लिए, बच्चा उल्टा करना चालू कर देता है। 5 से 6 घंटा इस 20 मार्क्स को लाने में लगता है और बाकी का मेहनत आपकी इसके लिए करता है। तो कभी आपके पास डेडिकेटली 10 आवर है तो ध्यान दो, मैं आगे आपको स्क्रिप्ट में बताऊंगा। 6 आवर प्योरली आप टेक्निकल डोमेन के लिए रखना और 4 आवर आपके ये नॉन टेक्निकल डोमेन के लिए रखना, जहां 2 आवर आपके रीजनिंग के लिए जाएंगे और आपके 2 आवर बेसिकली तौर के ऊपर आपके सिंपली जीके जीएस के लिए रखना। इससे ज्यादा समय आप नहीं देंगे, ध्यान दीजिएगा। कभी आपने इसको उल्टा कर लिया तो आपके मार्क्स भी उल्टे ही आएंगे। चलिए आगे बात करें इसके अंदर हम लोग। अब ये बात करते हैं कि सर सभी के लिए एक जैसी तरीका है क्या, जो आपने बताया। हाँ, हमें बात करेंगे कि तीनों जो लोग हैं आपके कॉलेज गोइंग, जो अभी कॉलेज में 3rd ईयर है, 4th ईयर में है, और अब पास आउट होंगे जो अगली बार एग्जाम देंगे, जब 2025 में एग्जाम देंगे, जब पास आउट होने के स्टार्ट करेंगे। जो ऑलरेडी पास आउट है 2024 में, वो भी एग्जाम दे रहे हैं 2025 को टारगेट करके। और ऐसे लोग हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, अभी भी उन्हें होप है कि वो एसएससी जेईई को क्रैक करें। अब तीनों के लिए हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कॉलेज गोइंग के लिए। ध्यान रखना सभी के लिए फंडामेंटल सेम है कि आपको टेक्निकल को ज्यादा पोर्शन देना है। इट मींस आपको 60% पोर्शन देना है तैयारी का आपको टेक्निकल को, और 40% आपको तैयारी का तरीका देना है आपको नॉन टेक्निकल। तो मैं यहां पर मेरा रेशियो रहता है 60-40, तो यहां से मैं 60-40 का रेशियो रखो प्रिपरेशन के लिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। ये जस्ट उल्टा करा आपने कि मैं 40% सिर्फ और सिर्फ मैं तैयारी का समय दूं आपका सिर्फ टेक्निकल को, तो आपकी लुटिया अभी से डूब जाएगी। ठीक है, ये बात मेरी ध्यान दी, क्योंकि ध्यान रखना CBT 1 के बाद CBT 2 भी आपको देना है। ओके जी, चलिए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट क्या करेंगे, तो आपके पास अभी समय है, साल भर, हो सकता है 2026 में एक और बात देने का समय, तो आपके पास समय है कि अभी से फाउंडेशन बनाना स्टार्ट करें। तो फाउंडेशन के लिए स्टूडेंट मेरे पास आपके लिए रहेगा क्या, 1 आवर का रीजनिंग रेगुलर आप करना स्टार्ट करें। रोज आप सुबह, मतलब या तो मॉर्निंग के अंदर या आपको शाम को समय कॉलेज के बाद मिलता है, तो 1 आवर उठाए, रीजनिंग की बुक उठाए, कोई सी भी आपको जो लगती है, या फिर इंजीनियरिंग अड्डा के ऊपर YT पर लगातार फैकल्टीज आपको देती है क्लासेस, रवि सर भी आपके पास आते हैं, तो वहां पर आके आप 1 घंटा रीजनिंग की तैयारी करें। ठीक है, वो होने के साथ ये डेली करें जब तक आपके एग्जाम नहीं आती, क्योंकि रीजनिंग करना कोई भी छोटी, मतलब कोई भी ऐसा हसल टास्क नहीं है कि कभी भी बहुत ही मेहनत का काम है। बेसिकली आपको रटना नहीं होता, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स की बात होती है बेसिकली वहां पर। अगली बात करंट अफेयर की बात करते हैं। बच्चा बोलता है कि सर जब मैं तैयारी करने जाऊंगा जिस साल, उसके 1 महीने पहले तैयारी कर लूंगा करंट अफेयर की। ये बहुत ही गलत चीज है। सारे एग्जाम के लिए आपको अभी से करंट अफेयर रोजाना 15 मिनट और आधा घंटा रखना चाहिए, जहां पर कि रोजाना होने वाली करंट की चीजों को ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए भी आप YT चैनल पर जा सकते हैं, जहां पर इनके हम रेगुलरली करंट अफेयर के कुछ न कुछ क्वेश्चन कराते हो, लगातार बने रहना वहां पर। और ये आप जरूर करना, चाहे PDF आपको कोई सी मिल जाए, प्रतिक्रिया दर्पण हमारे पहले होती थी हमारे जमाने पे, अभी भी चलती हो, तो वहां सब करंट अफेयर को डेली आप देखना स्टार्ट करें। ये क्यों करना जरूरी, क्योंकि आपको लिंक मिल जाती है जब जब आप एग्जाम करते हो आखिर तक 2 साल तक, तो आपको मालूम होता है कि 2 साल में हुआ क्या है। और जब एग्जाम आखिर में 1 महीने पहले 2 महीने करने ही बैठेंगे, तो आपको लिंक मिलना स्टार्ट हो जाएगी और इजीली रहेगा आपको मगअप करना इस तरह का डेली करंट अफेयर। और आखिरी में, अब मैं यहाँ पर GK GS नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वो मुझे मालूम है कि आखिर के 3 महीने पहले ही आप करना स्टार्ट करोगे। अब मैं बात करूं कि आपको टेक्निकल डोमेन कैसे करना है, तो टेक्निकल डोमेन के लिए आप क्या करें, एक करंट सेमेस्टर का सब्जेक्ट आपका चल ही रहा होगा। रेडियो अभी 3rd ईयर में है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम चल रहा होगा, तो एक सब्जेक्ट को उठाए और उसको SSC JEE के हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, उसको उस टॉपिक के करने के हिसाब से करना स्टार्ट करें। और एक आपका एडिशनल सब्जेक्ट उठाएं, लेट अस आप 2nd ईयर में है तो 3rd ईयर का सब्जेक्ट उठाएं, और 3rd ईयर में है तो 2nd ईयर का पुराना सब्जेक्ट, लेट अस नेटवर्क उठाएं या मेजरमेंट उठाएं। इससे क्या होगा, आपका करंट सब्जेक्ट तो तैयार होगा जो आप एग्जाम में देने वाले हो, आपकी किसी भी सेमेस्टर एग्जाम, साथ में एक एडिशनल सब्जेक्ट उठाएं जिसकी तैयारी आप कर रहे हो। अब कितने घंटे दें, तो ध्यान दो, आपके पास ज्यादा समय तो होता नहीं है, तो करंट सेमेस्टर तो आप आसानी से कर पाओगे। ये जो आपका टॉपिक है, इसके लिए आप मिनिमम 2 आवर का समय दें पुराने वाले के लिए। और जब भी आप करें, उसके साथ में एक छोटी सी किताब या फिर हमारी जो टेस्ट सीरीज अड्डा की, वो उठा ले जो फ्री के अंदर मिलती है, तो उसके थ्रू आप PYQ को भी करना स्टार्ट करें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथ आउट हो जाएगी। अगली बात करें कि आप सबसे इंपॉर्टेंट हमसे बात करें पास आउट स्टूडेंट की जो करंटली तैयारी कर रहे हैं। अब उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी अपनाना 60-40 की। इट मीन्स आप यहां पर आपका जो पार्ट है इसको 40% टाइम देंगे आप लोग,
और इसको 60%, आप जो मेन टेक्निकल को 60% का टाइम देंगे। जहां पर मैं आपको ये बोलता हूं कि आपका टोटल 10 घंटे तैयारी करते हो, 4 घंटे या 6 घंटे यहां तैयारी करोगे, जहां पर कि 1 घंटा आप डेडिकेटली आप रीजनिंग को ध्यान दोगे, क्योंकि ताकि आपका आखिरी समय पे आपके पास में मतलब क्वेश्चन देखते हुए आंसर आ जाए। 50 में से 40 मार्क्स आप जरूर ला दो मिनिमम यहां से। अगली बात, आपको 2 घंटे के लिए जीके जीएस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर आपकी गाड़ी धकने वाली नहीं। क्योंकि आप कभी 4 घंटे करोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, मगर जीके जीएस ऐसी चीज है कि आप इसको पीवाईक्यू के थ्रू भी कर सकते हैं और आइदर थ्योरी के थ्रू पीवाईक्यू भी कर सकते हैं, ये आपका काम है। इसके लिए आप वापस मैंने कहा कि अड्डा के वाईटी चैनल पर भी जा सकते हैं और इसके थ्योरी नोट्स आपको अलग अलग जगह मिल जाएंगे। करंट अफेयर की बात करें, डेली 15 मिनट्स का समय दे इसके लिए आप लोग यहां पर इसको करने के लिए। और आखिर में जब मैं आपको 6 आवर का टाइम बोल रहा हूं कि थ्योरी लेक्चर के लिए देना चाहिए, तो यहां पर मेरा सजेशन रहेगा कि 1 वीक के लिए कैसे पर्टेन करें, कि मैं 1 वीक की ही बात करता हूं। खास में बड़े पिक्चर देखने में छोटी पिक्चर से स्टार्ट करें, तो मैं कहता हूं एट ए टाइम आप 2.5 सब्जेक्ट उठाओ। मैं 2 सब्जेक्ट ही बोलता हूं, 2.5 सब्जेक्ट उठाओ, 2 बड़े सब्जेक्ट उठाओ। जैसे मैंने आपको कहा अभी कि 2 बड़े सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, तो मैंने कहा आप इलेक्ट्रिकल मशीन और आपके पास है पावर सिस्टम, एक सब्जेक्ट उठाओ और एक छोटा सा आपका यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट उठा लो एट ए टाइम के ऊपर। तो एज ए 3 सब्जेक्ट आपके पास में डेडिकेटली बन जाएंगे आपके पास में। इस तरह से आप 3 और सब्जेक्ट उठाओ, जिसकी मदद से आप लोग यहां पर आपका डेडिकेटली तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे। इसको बोलते हैं 2+1 की तैयारी, जहां पर कि आप पीवाईक्यूज को भी लगाना स्टार्ट करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करोगे फॉर एसएससी जेईई, एमपीपीएससी, अलग अलग एग्जाम्स की। उसकी बात करता हूं पीवाईक्यूज कहां से लोगे। थर्ड पार्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें, क्योंकि आपके पास में बहुत टाइम होता नहीं कि सर मेरे पास 3 या 4 घंटे डेडिकेटली होते हैं, 10 घंटे तो नहीं होते। तो आपके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है जहां पर कि 1 आवर का टाइम रीजनिंग के लिए आपको देना पड़ेगा। सब जैसे डेली करंट अफेयर आप लोग काम करें, और आपका जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। जहां पर कि अब आपका ये है कि आप 2 सब्जेक्ट वेटेज वाले तो नहीं उठा सकते, तो एक आप उठा ले। आपने इलेक्ट्रिकल मशीन उठाया तो साथ में मेजरमेंट उठा लीजिएगा। आपने एक समय पावर सिस्टम उठाया तो साथ में यूटिलाइजेशन उठा लीजिएगा। इस तरह से 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन उठा के आप कंप्लीट कर सकते हैं सब्जेक्ट को। और इसके लिए आपको कितना समय लगेगा, इसके लिए मात्र आपको 2 आवर का टाइम लगेगा। इसके लिए आपको करीब 1 आवर का टाइम लगेगा। इसके थ्रू आप डेली प्रिपरेशन के थ्रू आप किसी भी टॉपिक को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्टली पीवाईक्यूज को कहां से सॉल्व कराएं, सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों की कि सर हम कौन सी बुक से कहां से रेफर करें। तो एसएससी जेईई के लिए बेस्ट प्रीफर होता है कि उसके पुराने पेपर से ही 40% के क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो मेनली मानना होता है हमारा कि पुराने 10 साल के पेपर को सबसे पहले छान मारो। सबसे इंपॉर्टेंट काम 10 साल के पेपर को छान मारो, सारे पीवाईक्यूज को छान मारो। सीबीटी 1 मतलब पुराने आपके सेकंड पेपर के भी, फर्स्ट पेपर के भी, आपके स्टेट के एजेई के पेपर जिनका लेवल जहां पर कि मेन कहां का कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग टाइप का हो, थ्योरी बेस्ड लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं लगाना है। सेम ईएसी क्वेश्चन जहां पर कि आपके कॉन्सेप्ट टाइप के मतलब कि सिंगल लाइन क्वेश्चन हो, वो आप ध्यान दोगे। आप इसके बाद जब ये करना स्टार्ट करोगे तो आप इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि आपके जब टॉपिक होना स्टार्ट हो जाएंगे तो बच्चा एक गलती करता है, किसी टॉपिक देखता जाता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप इसके साथ में जब टॉपिक जो आपने इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट किया, तो इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ में इसके आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स भी बनाना स्टार्ट करेंगे, ताकि एंड एग्जाम के टाइम पे आपको देखने के अंदर बाद में आपको अचानक से याद आ जाए। और जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो यू कैन डू विथ मॉक टेस्ट, जो कि जरूरी होते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। अड्डा के अपने मॉक टेस्ट अवेलेबल है, इसके ऐप पे जाके आप लोग प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्टली कि आपका बेसिक के तौर पे सीबीटी 2 में क्या होता है। सीबीटी 2 का ये मैं आपको कंसेप्ट बताया था, जहां की 2 आवर के सब्जेक्ट 2 आवर का आपका ड्यूरेशन के अंदर 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन प्लानिंग में ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसके क्वेश्चन आपके प्रीवियस से लेस होते हैं आपके पास में। तो यहां पर हमारे पास जो एग्जाम लेवल होता है वो डिफरेंट होता है हमारे पास में विद रिस्पेक्ट टू अदर, जहां पर कि 6 अलग अलग क्वेश्चंस लेवल्स होते हैं मेरे पास में। ठीक है जी, तो ये तैयारी हम लोग करेंगे फॉर एसएससी जेईई, और मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत ही स्मूथ होगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपके लिए कुछ और चीजें हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, बाकी और भी डिटेल चीज हम सीबीटी 2 जब आएगी तो हम बात करें। थैंक यू सो मच।